बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 14 मई वेडनेसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी मैं शेयर करता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 14 मई वेडनेसडे का डाटा देखें तो आज हमारे पास कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इट्स मीन मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है और यूएसडी के रिलेटेड 2:15 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है और ये लो इम्पैक्ट डाटा है, और यूरो को भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि आज मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। अब हम सबसे पहले DXY को देखते हैं। DXY की क्या सूरत हाल है। मार्केट ये देखें, इसके रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल तो क्लोजिंग कर दी है। अब ये रिट्रेसमेंट मार्केट कर रही है और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से DXY बाई जा सकता है। ये वैल्यू है 100.193 का एरिया है जहाँ से मार्केट फर्दर अप जा सकती है। अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में भी ये देखें मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है। अब ये मार्केट यहाँ से गोल्ड DXY बाई जा सकता है। ये एरिया है, बाइंग एरिया है, और मार्केट यहाँ से लग के ऊपर की जानिब जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये इसके पास सपोर्ट है 100.230। तो ये एक मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपवर्ड जा सकती है। अब हम पहले इसको गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गोल्ड देखें, ये अपने डाउन ट्रेंड में आ रहा है और पिछले वीडियो में भी मैं यही कहता आ रहा हूँ आपको कि गोल्ड अभी सेल है, बाई नहीं है, और मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है और ये है 3203 का एरिया समझ लें। यहाँ पे एक मार्केट की सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, H4 की कैंडल ब्रेक कर जाती है तो मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। और पहला स्टॉप इसका ये है, लेवल है 3187, इसका ये एरिया है। उसके बाद मार्केट का दूसरा एरिया है 3160-70 का एरिया है, 50 तक का एरिया है। उसके बाद ये डाउन ही डाउन जा सकता है अगर इसको H4 कैंडल क्लोजिंग दे देती है। अगर आप देखें तो अभी तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। ये H4 की कैंडल देखें, मार्केट अभी तक इसी के इनसाइड कैंडल बन रही है, और ये H4 की कैंडल देखें तो इसी के अंदर ही मार्केट ट्रेड हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से बाई और सेल भी हो रही है, और ये मार्केट की ये कैंडल रेंज है। और इस कैंडल की रेंज को अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे जा सकती है बहुत ज़्यादा। अगर इस रेंज को मार्केट अपवर्ड ब्रेक करती है तो फिर ये इसका नेक्स्ट स्टॉप मार्केट का ये लेवल 3340 का एरिया, 37 का एरिया है। मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और फिलहाल मार्केट H1 में देखें तो मार्केट H1 में भी इसी रेंज में है। M15 में भी देखें मार्केट अभी इसी रेंज में है, और तमाम टाइम फ्रेम में मार्केट अपने इसी रेंज में है। इसके अलावा मैंने आपको कल की वीडियो में एक जो है चैनल ड्रा करके भी दिया था। मार्केट देखें, ये चैनल में अभी तक उसी चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही और चैनल के अंदर ही मार्केट है अभी तक। और ये अब मार्केट के नीचे ये सपोर्ट है हमारे पास। मार्केट अगर आती है, पहली सपोर्ट हमारे पास 3200 का एरिया है, उसके बाद दूसरी सपोर्ट है हमारे पास 3187, तीसरी 3169, फिर ये लास्ट सपोर्ट है हमारे पास 3174 से लेकर 3160 का एरिया है। ये हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट हो सकती है आज के लिए है। अभी ये देखें मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है
और छोटे टाइम फ्रेम में तमाम स्मॉल टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में है। H1 में देखें, H4 में भी देखें, H4 में भी देखें तो मार्केट अपने इसे चैनल को जो है ना ब्रेक नहीं कर पा रही, और चैनल से जब टकराती है डाउन आती है, जब इससे टकराती है तो मार्केट फिर फर्दर अप जाती है। और ये हमारे पास ये चैनल है, ये देखें मार्केट अब इसी चैनल में, ऊपर से देखें मार्केट इसी चैनल में मूव करती आ रही है। तो जब मार्केट इसको कल की वीडियो में भी मैंने यही बताया था, मार्केट जब इस लेवल को टच करे, और आपको बताया था कि ये जो है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, जब इसको टच करे तो आपने यहाँ से सेल लेने हैं। देखें ये कल किस तरह से मार्केट ने इसको टच किया और फिर डाउन आ रही है। मार्केट का स्मॉल टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बीरिश है। M15 में भी देखें मार्केट इसी चैनल में है, ये देखें M15, H4, H1 तमाम टाइम फ्रेम में मार्केट इसी चैनल में मूव कर रही है। ये देखें पीछे आप जाएं, जब इस चैनल में एंटर हुई तो मार्केट ये देखें यहाँ से M15 में भी इसने ऊपर इसको टच किया, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर अपवर्ड गई। अब ये देखें मार्केट ने यहाँ से इसको जो है इसको टच करके डाउन आ रही है, और ये मार्केट अभी अपने डाउन ट्रेंड में है। हमने ऊपर से आप इस तरह का चैनल ड्रा कर लें, जब मार्केट इस लाइन को टच करे तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूरो यूएसडी भी कल भी मैंने आपको ये चैनल ड्रा करके दिया था। अब इस चैनल को मार्केट ने टच कर लिया है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का डेली का एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट, और ये देखें है अपने बाई ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से जो है ना इस जो पहले रेंज थी इसको ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया को टच करती है, तो फिर यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। H4 में देखें तो ये H4 का ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है 1.12650, उसके बाद ये जो है 1.12870 का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने दें, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ से ये रेंज ब्रेक हुआ, नीचे आप देखें तो मार्केट की ये एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारे पास हाँ जी यहाँ से मार्केट लग के जा रही है, ये हमारे पास था ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो मार्केट को ऊपर जाने दें, आपने ऊपर इस लेवल से इसको सेल करना है। अगर नीचे आती है यहाँ पे हमें 1.10 690 700 का एरिया, हमें यहाँ पे अगर कोई बाइंग रीज़न देती है तो हम यहाँ से इसमें बाई में बैठ सकते हैं। हाँ, अगर इस रेंज को इस मार्केट इस लाइन को ब्रेक करते हैं तो फिर ये फर्दर डाउन जा सकती है और फिर नेक्स्ट लेवल इसका ये स्टॉप हो सकता है। तो फिर ये एक दूसरी मार्केट की रेंज स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस लेयर में है, इस रेंज में है, ऊपर से आपने इसको सेल करना है, नीचे आती है तो मार्केट यहाँ से आपने इसको बाई करना है। अगर रेंज इसके इस लाइन के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये अपने निचले लेवल में आ जाएगी, और फिर यहाँ से आपने इसके टेस्ट पे सेल करना है और नेक्स्ट टीपी आपका ये लेवल होना चाहिए। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD ये देखें, प्रीवियस परसों वाले मंडे वाले दिन मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से लग के आप जाने की कोशिश कर रही है। अब हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे पास सेल का लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम इस पर सेल कर सकते हैं। और ये मार्केट ने अपना ये जो अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, ऊपर जाती है तो हम इस लेवल से इसको सेल करेंगे और पहला टीपी हमारे पास ये लेवल होना चाहिए, 1.31740 का टीपी होना चाहिए। इसमें आप थोड़ा वेट कर लें, इस एरिया को रिटेस्ट करने दें, इसके रिटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं। और अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY अपने बाई ट्रेंड में है और नीचे मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है
और पहला बाइंग लेवल आपके पास 194.800 का एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट आपको बाइंग रीज़न देती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट प्रीवियस वीडियो में ये आपको कहता रहा हूँ कि ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है, और मार्केट ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर आज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट लेती है इस एरिया से, तो फिर ये मार्केट का नेक्स्ट लेवल 197.624 का एरिया है। उसके बाद अगर ऊपर चले जाएं आपके पास मार्केट का ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, और मार्केट यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY जो है अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से लग के नीचे आ रही है, और यहाँ से अगर हमें कोई H4 में देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई सेलिंग रीज़न देती है। ये देखें मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट दी है। अब मार्केट ने इस लेवल, इस जो पहले बाइंग जोन था, इसको तो ब्रेक किया है। अगर नीचे आती है तो रिटेस्ट पे आप यहाँ से इसमें बाई में बैठ सकते हैं 146,525। उसके बाद ये लेवल है 145,649.50 का एरिया, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कल जो है बाई गई है, अब रिट्रेसमेंट ले रही है, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने यहाँ तक इसको अप्रोच करने की कोशिश की है और फिर नीचे की जानिब आ रही है। अगर हम इसको H4 में देखें तो अगर मार्केट नीचे आती है, पहला सपोर्ट लेवल ये है मार्केट का 102.298, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सपोर्ट लेवल ये है 100,872 का एरिया है। यहाँ से अगर हमें मार्केट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से इसको में बाई में बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने के बाद ये एक मार्केट का FVG भी है। और अगर आप फिबोनाची टूल ड्रा करके देखें तो यहाँ से मार्केट अप गई थी और यहाँ तक गई है, और ये मार्केट का 50% लेवल है। और मार्केट अगर यहाँ पे हमें 61,102,345 का एरिया से हमें अगर सपोर्ट प्रोवाइड करती है यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और मार्केट जहाँ से लग के आ रही है ये हमारे पास इसका नेक्स्ट TP हो सकता है। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर देखें ये डाउन आ रहा है, और ये गोल्ड भी डाउन है, और ये भी मतलब सिल्वर भी डाउन आने की कोशिश कर रहा है। कल की वीडियो में भी यही मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम इसमें सेल में बैठ सकते हैं, और हमारे पास ये लेवल सपोर्ट का है, और यहाँ तक हम जो है सेलर हैं। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है H1 H4 में, यहाँ से अगर आपको दोबारा जो है रिजेक्शन प्रोवाइड कर दे इस एरिया से, तो फिर आप इसमें सेल में बैठ सकते हैं। और पहला TP आपका ये लेवल 32533 का एरिया, फिर दूसरा उसके बाद 32448 का एरिया है। ये हमारे पास मार्केट के नेक्स्ट टारगेट हैं। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।